हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है कुशल। आज मैं आपके साथ टैक्स सेवर फंड, जिसे कि इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स या ELSS शॉर्ट में कहते हैं, ये एक ऐसा म्यूचुअल फंड स्कीम है जिसमें कि आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपका फंड इक्विटीज़ में इन्वेस्ट होता है और साथ में आप टैक्स भी सेव कर सकते हैं। ELSS स्कीम में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अंडर सेक्शन 80C 1.5 लाख रुपए तक आपके इनकम टैक्स या टैक्सेबल इनकम पे छूट मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका टैक्सेबल इनकम 8 लाख रुपए आ रहा है और अगर आपने 80C के तहत, सेक्शन 80C के तहत ELSS स्कीम्स में इन्वेस्ट किया है 1.5 लाख रुपए तक, तो आपका जो टैक्सेबल इनकम था 8 लाख रुपए का, उसमें से 1.5 लाख रुपए रिड्यूस हो जाता है और जो रिड्यूस होने के बाद जो अमाउंट बचेगा उस पर आपको आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। तो मैं अब चाहूँगा कि आप इन ELSS स्कीम्स के बारे में थोड़ा और जानें। ELSS स्कीम्स के कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे कि पहला, इसमें आपको टैक्स सेविंग मिलती है। दूसरा, इसमें आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करें, क्योंकि इसमें आपको 3 साल तक लॉक इन करने की आवश्यकता है। इसलिए इस मीडियम टर्म ड्यूरेशन के तहत आप एक वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तीसरा एडवांटेज है कि ELSS स्कीम्स ही एक ऐसा स्कीम है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 3 इयर्स का लॉक इन पीरियड है। आप अगर किसी और 80C के तहत कोई और भी इन्वेस्टमेंट्स को देखेंगे, उनमें एटलीस्ट 5 इयर्स का तो लॉक इन पीरियड है ही, और कुछ में उससे भी काफ़ी ज़्यादा है। सो ELSS में शॉर्टेस्ट लॉक इन पीरियड होता है, सो इट्स अ काइंड ऑफ अ लिक्विडिटी फॉर यू। ELSS का चौथा एडवांटेज ये है कि इसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड होने के कारण आपके फ़ंड का ग्रोथ का चांस बढ़ जाता है, क्योंकि आपके फ़ंड मैनेजर को पता है कि आपका फ़ंड 3 साल तक उसके कॉर्पस से नहीं निकलेगा, तो वो एक बेटर डिसीजन भी ले पाता है। तो इसके कारण आपके फंड्स की ग्रोथ का चांसेस भी बढ़ जाता है। अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ज़्यादा डिसएडवांटेजेस तो है नहीं, बट स्टिल पहला डिसएडवांटेज ये होगा कि ELSS स्कीम्स में 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है, तो बेसिकली आपका कुछ तो लिक्विडिटी ब्लॉक हो ही रहा है, तो आप 3 साल से पहले अपने फंड्स को ELSS स्कीम से नहीं निकाल सकते। दूसरा डिसएडवांटेज ये होगा कि आपका फंड नेगेटिवली भी इफ़ेक्ट हो सकता है अगर मार्केट नीचे चला जाए तो। सिंस आपका फंड जो है इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टेड होता है, अगर सेंसेक्स या निफ्टी, जो कि इंडिया का इंडेक्स है, अगर वो नीचे जाता है, उस केस में आपका फंड भी नेगेटिव जा सकता है। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि आपका फंड नेगेटिवली आपको रिटर्न दे। तो गाइज, आप इन म्यूचुअल फंड्स में 2 तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला है SIP एंड दूसरा है लमसम अमाउंट। अगर आप SIP के थ्रू करते हैं तो आप एक फ़िक्स्ड अमाउंट एक पर्टिकुलर इंटरवल पे इन्वेस्ट करते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड में, ये किसी भी म्यूचुअल फंड में हो सकता है। और लमसम का मतलब हो गया कि आप एक लमसम अमाउंट, एक फ़िक्स्ड अमाउंट वन टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो गाइज, SIP से इन्वेस्ट करने का एडवांटेज ये होता है कि आपको पूरे साल का एक एवरेज मिल जाता है। एज इन, आपको पूरे साल का थोड़ा थोड़ा प्राइस हर एक प्राइस पॉइंट पे मिल जाता है। तो इससे आपको मार्केट को टाइम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एज इन, आपको इतना सोचना नहीं पड़ता है कि आज मार्केट डाउन है या अप है, और अगर हाई है अगर मार्केट तो कितना हाई है, और अगर लो है तो कितना लो है। आपको ये इन चीज़ों में बिल्कुल ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप तो पूरे साल का एवरेज बाई कर रहे हैं। आपको हर एक प्राइस पॉइंट पे कुछ ना कुछ म्यूचुअल फंड के यूनिट्स मिल रहे हैं। तो गाइस, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही है। अगर इस वीडियो के बारे में अगर आपको कोई डाउट या क्वेरीज है तो गाइज प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे आप पूछ सकते हैं। और गाइज, अगर इस तरह के फाइनेंस वीडियोस आपको और भी चाहिए, किसी और टॉपिक पे चाहिए, तो वो भी प्लीज़ गाइज मुझे आप बताएं कमेंट सेक्शन में लिखकर आपको किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए मेरे थ्रू। तो गाइज, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।